नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का आपके मॉडल पेपर क्या लेके आया हूँ। मॉडल पेपर लेके आया हूँ। सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। ये आपके बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर है कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, तो ये आपके टोटल 2.5 घंटे का रहेगा और 80 नंबर का पेपर रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? 80 नंबर का रहेगा। ठीक है, 80 नंबर का पेपर रहेगा। और आपके MCQ पर्सन आएंगे, कितने आएंगे? यानी वस्तुनिष्ठ पर्सन आएंगे, कितने आएंगे? 8 पर्सन आएंगे। ठीक है, कौन कौन से आएंगे देखते हैं, चलिए। तो ये मॉडल पेपर है। पहला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपके दिया गया है, औपनिवेशवाद। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। औपनिवेशवाद शाही भारतीय नौसेना ने बगावत की तो कब की थी? तो इसका सही उत्तर है 1946 में। ठीक है, 1946 में की थी। तो यहाँ पर आप भरेंगे, क्या भरेंगे? ब भरेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपके दिया गया है, प्रति शब्द से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर करेंगे जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ना। तो इसका सही उत्तर भरेंगे, सब भरेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तीसरा प्रश्न आपके, मृदा निर्माण का कारक हैं। तो इसका सही उत्तर है जैव पदार्थ, मृदा का गठन, जलवायु। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे? द भरेंगे। ठीक है, यानी द भरेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपके चौथा दिया गया है, एक देश को जनसंख्या पिरामिड आधार पर जोड़ा है क्योंकि। एक देश का जनसंख्या पिरामिड आधार पर जोड़ा है क्योंकि। तो इसका सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों ब है। ठीक है, जन्म दर ज़्यादा व मृत्यु दर कम। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। पांचवा प्रश्न है, आदिवासी समुदाय आजीविका के लिए निर्भर थे। तो किस पर थे? अ और ब दोनों पर, यानी जंगल पर निर्भर थे। ठीक है, जंगल पर थे और शिकार पर थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे? यहाँ पर आप भर देंगे स। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपके दिया गया है छठा। छठा प्रश्न है, बाल श्रम अधिनियम पारित किया गया तो कब किया गया था? 1986 को। तो यहाँ पर आप सब भरेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे सातवां प्रश्न आपके दिया गया है, मराठा शक्ति को संगठित किया गया कब किया गया? मतलब किसने किया था? तो किसने किया था? शिवाजी ने किया था। किसने किया था? शिवाजी ने। तो इसका जो आंसर है वो करेक्ट है, इसका सही उत्तर है। ठीक है, शिवाजी ने मराठा शक्ति को संगठित किया था। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों आठवां, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो इसका सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों सवाई माधोपुर। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे? सब भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप सब भर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपके दिया गया है नवा। नवा क्या दिया गया है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, ये आपके प्रश्न रहेगा 2 नंबर का रहेगा, मतलब प्रत्येक प्रश्न आपके आधा नंबर का है। ठीक है, तो इसका उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत कहलाती है, क्या कहलाती हैं? तो वह कहलाती है मृदा। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे? मृदा भरेंगे। ठीक है, मृदा भरेंगे पहले में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों ब आपके दिया गया है, प्रति 100 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है वह? तो इसका सही उत्तर है जन्म दर। इसमें आप क्या भरेंगे? जन्म दर भरेंगे। ठीक है, जन्म दर भरेंगे। मैं यहाँ पर लिख कर आपको बता देता हूँ, जन्म दर। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों तीसरा, संविधान के अनुसार छुआछूत का उल्लंघन किया जाता है तो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में। तो ये इसका उत्तर है। ठीक है, अनुच्छेद 17। तो इस पर आप भर देंगे, स में आप भरेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को कहते हैं। तो बदलाव को क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? बदलाव को कहते हैं जनसंख्या दर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे? जनसंख्या परिवर्तन भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या परिवर्तन भरना है आपको द में। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये आप चौथे में भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर भरेंगे आप। अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। इसमें आपको ये भी आपके कितने नंबर का? 2 नंबर का आपके प्रश्न रहेगा। कितने नंबर का? 2 नंबर का। इसमें आपको क्या करना है? मिलान करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन हैं तो कौन से हैं बच्चों?
तो इसका सही उत्तर है बी। यहाँ पर बी में मिलान करेंगे मानव संसाधन यानी लोग, ठीक है। दूसरा आपके दिया गया है वन अधिकार मान्यता, तो इसमें आप भरेंगे क्या भरेंगे, सी भरेंगे 2006, ठीक है। महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन हैं तो कौन से हैं, तो इसका सही उत्तर है जल, ठीक है। क्या है, जल है, ठीक है। जल में आप मिलान कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जनजाति हैं, तो जनजाति कौन सी है, वो है भील है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मिलान कर देना, मैं आपको बता देता हूँ। पहले में आप बी भरेंगे, क्या भरेंगे, बी से मिलान करेंगे। दूसरे में आप क्या भरेंगे, दूसरे में आप सी से मिलान करेंगे। और तीसरे में आपको मिलान करना है ए से। और चौथे में करना है आपको डी से, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके 2 नंबर का है। कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। सत्य असत्य। तो पहला प्रश्न आपके दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, तो यहाँ पर आप भरेंगे सत्य भरेंगे, ठीक है। सत्य भरेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न आपके दिया गया है दूसरा, राजस्थान जन आधार योजना 2017 में प्रारंभ की गई थी। तो इसका यहाँ पर आप भरेंगे असत्य। क्या भरेंगे, असत्य। क्योंकि जो जन आधार योजना थी वो आपके 2019 में की गई थी। कब की गई थी, 2019 में, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बेटी बचाओ पढ़ाओ योजना का उद्देश्य बाल विवाह को रोकना है। तो यहाँ पर आप तीसरे में भरेंगे असत्य। क्या भरेंगे, असत्य भरेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके दिया गया है, भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है, यानी शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। तो ये आपके सत्य भरेंगे, इसमें क्या भरेंगे, सत्य भरेंगे, ठीक है। सत्य भरेंगे, इसमें मैं आपको बता देता हूँ सत्य भरना है चौथे में आपको, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपके दिया गया है, कंपनी ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए। तो इसका उत्तर करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा, ये आपके 2 नंबर का प्रश्न है। तो इसका उत्तर करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए, मैं आपको बता देता हूँ। पहला है, उन्होंने क्या किया था, लगान प्रणाली लागू की, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी मालवाड़ी प्रणालियों के तहत उच्च कर वसूला। कर का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है, टैक्स होता है। जो आप वर्तमान में पे करते हो ना टैक्स सरकार को, वही पहले था, ठीक है। उसमें पहले क्या कहते थे, कर कहते थे राजाओं द्वारा। और जो मतलब राज था ना अंग्रेज़ों का, तो वो टैक्स वसूलते थे, ठीक है। दूसरा आपके वाणिज्यिक फसलों का प्रोत्साहन, नील कपास और चाय जैसी फसलों को सस्ते में खरीद कर यूरोप में महंगा बेचा, ठीक है। अगला प्रश्न है तीसरा, मतलब इसी का है तीसरा है, व्यापार पर एकाधिकार, भारतीय वस्तुओं का सस्ता निर्यात और विदेशी वस्तुओं का महंगा आयात, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो भारतीय वस्तुएं थी वो बाहर तो सस्ते में बेच देते थे अंग्रेज, और जो मतलब वहाँ से अंग्रेज खुद लाते थे ना वस्तुओं को, वो भारत में महंगा बेचते थे, ये इसका मतलब है। अगला है, भूमि कर बढ़ाए, यानी किसानों को अधिक अधिक राजस्व वसूला, यानी किसानों से ना बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला था अंग्रेजों ने, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगला प्रश्न दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों आपके लघुत्रात्मक प्रश्न, ये आपके 4 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा, 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। आपके सामने दिया गया है, पलासी के युद्ध पर टिप्पणी लिखिए। तो आइए चलते हैं इसका उत्तर करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैं प्यारे विद्यार्थियों आपको 1 से लेकर 25 तक सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको उपलब्ध करवाने वाला हूं, तो जुड़े रहिए। तो इसका उत्तर करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था, ठीक है। इसके कारण क्या थे मैं आपको बता देता हूँ। कारण, नवाब ने ईस्ट कंपनी पर व्यापारिक अधिकारों के दुरुपयोग और किलेबंदी का आरोप लगाया, ठीक है। और घटनाक्रम क्या था, युद्ध में कंपनी के कमांडर रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब की सेना को हराया। कंपनी ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को लालच देकर धोखा देने के लिए तैयार किया। परिणाम ये रहा कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया और कंपनी को बंगाल में सत्ता का अधिकार मिला। और महत्व यह था, यह युद्ध भारत में अंग्रेजों शासन की नींव रखने वाला महत्वपूर्ण मोड़ था, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके दिया गए हैं, वर्नाकुलर शब्द को परिभाषित कीजिए, ठीक है। ये आपके 2+2 यानी ये 4 अंक का रहेगा। मैं आपको
इस वीडियो में 1 से लेकर सभी प्रश्नों के उत्तर करवाऊंगा 25 तक, ठीक है, जिसमें आपके राजस्थान का नक्शा भी है, जिले भी मैं आपको भरवाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, वर्नाकुलर का मतलब होता है, वर्नाकुलर शब्द की परिभाषा, वर्नाकुलर का अर्थ है स्थानीय भाषा या बोली जो किसी क्षेत्र या समुदाय के लोग अपनी दैनिक बातचीत में प्रयोग करते हैं। यह भाषा आमतौर पर उस क्षेत्र की संस्कृति की परंपरा से जुड़ी होती हैं, ठीक है। ये था इसका उत्तर। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, ख है, भारत के प्रसिद्ध 4 समाज सुधारकों के नाम लिखिए जिन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार के प्रयास किए। तो इसका उत्तर करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, भारत के 4 प्रसिद्ध समाज सुधारक जिन्होंने महिलाओं की स्थिति के लिए सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए थे। तो पहला है राजा राम मोहन राय, ठीक है। इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया और भारतीय समाज में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी आवाज़ उठाई और अब काम किया, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर आप करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह की वकालत की और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया, ठीक है। अगला है स्वामी विवेकानंद, उन्होंने महिलाओं की समानता की बात की और उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा देने का समर्थन किया। महात्मा गांधी चौथे थे, महात्मा गांधी, उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया और उनके अधिकारों के लिए रक्षा की और कदम उठाए, ठीक है। ये था इसका उत्तर। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने दिया गया है, मृदा निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। मृदा का मतलब होता है मिट्टी, क्या होता है बच्चों, मिट्टी होता है, ठीक है। तो 15वें प्रश्न का उत्तर करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, 15वें प्रश्न का उत्तर है मृदा निम्नीकरण, सॉइल इरोजन से तात्पर्य है ऊपरी उर्वरक होती है मिट्टी की, वो कटाव हो जाता है जो मुख्य रूप से पानी, हवा या मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। यह प्रक्रिया मिट्टी की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाती है और कृषि योग्य भूमि को बंजर बना सकती हैं, जिससे उत्पादकता में कमी आती है, ठीक है। और संरक्षण के उपाय यानी बचाने के लिए क्या करें, वृक्षारोपण करें, वृक्षों और झाड़ियों का रोपण मिट्टी की सतह को स्थिर करता है और वायु और जल द्वारा होने वाले कटाव को रोकता है, ठीक है। तालाबों और जल संचय संरचनाओं का निर्माण, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ पर आप इसका उत्तर देख लेंगे। कंटूर प्लाविंग, पहाड़ी इलाकों में भूमि की ढलान के साथ खेती करना जिससे वर्षा के पानी के बहाव को रोका जा सके, ठीक है। और इसी का है गहरी खुदाई करें और टेरिसिंग करें, ठीक है। ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों आप, ठीक है। 16 प्रश्न दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, नवीनीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। ये भी आपके 4 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। कितने नंबर का, 4 नंबर का रहने वाला है। तो आइए इसका उत्तर करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर करेंगे, नवीनीकरणीय संसाधन वे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो अपनी उपयोगिता के बाद स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। ये इसकी परिभाषा थी। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है सूर्य की ऊर्जा। सूर्य एक प्रमुख नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि यह निरंतर ऊर्जा प्रदान करता है और सौर ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा आपके पवन ऊर्जा है, पवन यानी हवा भी एक नवीकरणीय संसाधन है जिसका उपयोग पवन टरबाइन माध्यम से बिजली पैदा की जा सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला है मतलब आपके जल ऊर्जा है, जल नदी झीलें का उपयोग जल विद्युत संयंत्र में जो पानी के प्रवाह से बिजली उत्पन्न करते हैं, ठीक है। यानी जल से भी हम बिजली बना सकते हैं। और जैव ईंधन जैसे बायोमास, बायोगैस होती है जो गाय के गोबर से बनती है। और जैविक कचरा यानी जैविक गैस बनती है ना, वो कचरे से बनती है, ठीक है। तो उनसे भी हम एनर्जी पैदा कर सकते हैं यानी ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, ठीक है। और ये रिन्यूएबल हैं, ठीक है, जिन्हें वापस से किया जा सकता है उत्पन्न, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, 17वां दिया गया है, नक्शा है आपके जिसमें आपको राजस्थान का नक्शा दिया गया है। उसमें 4 स्थान दिए गए हैं, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़। तो ये आपको नक्शे में भरना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर है, यहाँ पर आप क्या भरेंगे, जैसलमेर भरेंगे, ठीक है।
जैसलमेर भर देंगे यहाँ पर आप, जैसलमेर, ठीक है। यहाँ पर आपको पढ़ना है, ठीक है। और बाकी बाकी यहाँ पर है ना, जो यहाँ पर ये वाला, ये आपके बीकानेर है, ठीक है। यहाँ पर आप बीकानेर भरेंगे, जैसलमेर के पास ही आपके बीकानेर है, ठीक है। बीकानेर भर देना आपको, ठीक है। और नक्शे में फिर आपको कोटा भरना है, तो कोटा कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने बिंदु लगाया ना, एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर बिंदु लगाए, यहाँ पर कोटा भरना है, ठीक है। यहाँ पर कोटा भरेंगे तो यहाँ पर आपको कोटा लिख देना है, ठीक है, कोटा। और आगे आपके नक्शे में क्या पूछा गया है, नक्शे में पूछा गया है बांसवाड़ा और हनुमानगढ़, ठीक है। हनुमानगढ़ आपके क्या है, नक्शे के सबसे ऊपर में, ठीक है। ये रहा ना, ये नक्शे में ना, ये आपके हनुमानगढ़ है, ठीक है। यहाँ पर हनुमानगढ़ है सबसे ऊपर, तो यहाँ पर आप नक्शे में हनुमानगढ़ भर दीजिएगा। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ये वाला है ना, जो ये हनुमानगढ़ है, मैं आपको लिख कर बता देता हूँ, यहाँ पर हनुमानगढ़, ठीक है। और आपके फिर रहेगा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा आपके यहाँ पर नक्शे में है ना, तो यहाँ पर आपके कुछ इस प्रकार से है, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, प्यारे बच्चों। बांसवाड़ा है ना, जो सबसे नीचे है नक्शे में, ठीक है, ये रहा बांसवाड़ा, यहाँ पर आप बांसवाड़ा भर देंगे, ठीक है, बांसवाड़ा। तो इसका मैं एक बार अलग से नक्शा बनाकर आपको बता दूंगा, तो फिलहाल इस वीडियो में देख लीजिए, बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाकी प्रश्नों के उत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।